बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर पुलिस आपके किसी भाई, रिश्तेदार या दोस्त को गिरफ़्तार करके थाने में बंद कर दे या गिरफ़्तारी के बग़ैर थाने में बंद कर दे, अपने पास बिठा ले, तो उस शक्ल में आपको क्या करना चाहिए, क्या इक़दामात आपको लेने चाहिए, ये वीडियो मुकम्मल तौर पर उसके बारे में है। आप इसे मुकम्मल तौर पर देखिए, ये आपको मुकम्मल तौर पर आगाह कर देगी कि आपको क्या करना है, जिससे आपके लिए फ़ौरी तौर पर आसानियाँ पैदा हों। दोस्तों, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे किसी भाई से, दोस्त से, प्यारे से कोई गलती हो जाती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या किसी का कोई नुकसान, या उसके ऊपर कोई आदमी दरख्वास्त दे देता है कि इस आदमी ने मेरा ये नुकसान किया है, या पुलिस किसी शुबे में किसी भाई या दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है या अपने पास बिठा लेती है। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद या पुलिस जब अपने पास बिठाया हुआ है, तो पुलिस उसके फ़ोन नंबर से आपको इत्तला करेगी या उससे कहेगी कि अपने घर पर बता दें कि आप पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। ऐसी शक्ल में जब आपको फ़ोन आए या आपको इत्तला पहुँचे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इत्तला दहिंदा से या अपने भाई से जिसने फ़ोन किया है या पुलिस के किसी मुलाजिम से जिसने फ़ोन किया है, आप ये दरियाफ़्त करें कि किस मामले में उसको गिरफ़्तार किया गया है या थाने के अंदर बिठाया गया है। और उसके फ़ौरी बाद बग़ैर किसी ताख़ीर के आप थाने चले जाएं। थाने जाकर असल मामलात को जानने की कोशिश करें। जिस शुबे में, जिस शक में या जिस मामले पर या जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर आपके दोस्त या भाई को थाने के अंदर बिठाया गया है, वो जानने की कोशिश करें और कोशिश करें कि मामला कंप्रोमाइज़ में चला जाए। दोनों फ़रीक़ैन के बीच में जो दूसरा फ़रीक़ होगा जिसने दरख्वास्त वग़ैरह दी होगी, उन दोनों के बीच में, आपके उनके बीच में सुलह हो जाए। इस शक्ल पे जो नुकसान आपके किसी दोस्त या भाई से उनका हुआ होगा, कोशिश करें वो पूरा करें, उनको मुतमईन करें जैसे भी आप कर सकते हैं। मामले को FIR के इंदराज की तरफ मत जाने दें, बल्कि मामले को ख़त्म करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं होता और FIR का इंदराज हो जाता है, मामला ख़त्म नहीं होता, सुलह नहीं होती, तो उस शक्ल में भी आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो ये कि आप पुलिस से ताउन करें, पुलिस से मिलें, उसे अपनी सफाई दें, पुलिस को बताएं कि हम इसमें बेगुनाह हैं, हमने जुर्म नहीं किया, हमने गलती नहीं की, उसे मुतमईन करें। और मुतमईन करने के साथ साथ कोशिश ये करें कि पुलिस आपके दोस्त की, जिसको गिरफ़्तार किया हो, उसकी बाकायदा तौर पर गिरफ़्तारी अपने कागजात में मत डालें, क्योंकि अगर पुलिस कागजात के अंदर बाकायदा तौर पर उसको गिरफ़्तार कर लेती है, तो उसके बाद में उसके रिलीज़ होने के मामलात पुलिस के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, मामला टेक्निकल हो जाता है, फिर रिहाई जो है वो बज़रिया अदालत ही हो सकती है। याद रखिए, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 169 के तहत पुलिस को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो गिरफ़्तार शुदा आदमी जिसको हिरासत में लिया हुआ है, उसकी ज़ाती ज़मानत पर या अपने ज़ाती इत्मीनान के ऊपर किसी भी शख्स को पुलिस रिहा कर सकती है, उसको पुलिस रिलीज़ कर सकती है। तो आप पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप पुलिस को मुतमईन करें, उसको सेटिस्फाई करें और अपने आदमी को उसकी गिरफ़्तारी बाकायदा तौर पर कागजात में मत डालने दें और वहीं से रिहा करवाने की कोशिश करें। पुलिस अमूमन ऐसा करती नहीं, वहाँ से रिहा नहीं करती, लेकिन पुलिस को मुकम्मल तौर पर इख्तियारात हासिल हैं और पुलिस ऐसा कर सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी आदमी के ख़िलाफ़ कई कत्ल के मुकदमात भी दर्ज हों या एक FIR में कई कत्ल का वो मुलजिम हो, तब भी पुलिस वो ऐसा कर सकती है और पुलिस कर देती है। तो आप यही कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो कि पुलिस आपके आदमी को वहाँ से रिहा ना करे 169 के तहत और उसकी बाकायदा तौर पर गिरफ़्तारी डल जाए, तो उसके बाद फिर आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि फिर आपको फ़ौरी तौर पर अपने कौंसल से, अपने वकील से रुजू करना पड़ेगा। वकील कई किस्म की वकालत दोस्त कर रहे होते हैं, टैक्स के भी वकला हैं, कॉर्पोरेट के वकला हैं, सिविल के, फैमिली के काम बहुत सारे वकला केसेस करते हैं, फ़ौजदारी के बहुत सारे वकला करते हैं। तो चूँकि ये मामला फ़ौजदारी है, तो कोशिश करें कि आपके पास जो आपके वकील दोस्त हों वो फ़ौजदारी केसेस करते हों, आप उनके पास जाएं,
فوری طور پر، چونکہ پولیس نے باقاعدہ طور پر جب گرفتاری ڈال لی ہے تو پولیس 24 گھنٹے کے اندر اس آدمی کو، آپ کے اس دوست کو وہ عدالت میں پیش کرنے کی پابند ہے ریمانڈ پر. تو وہاں پر جو وکیل آپ نے اپنے لیے جس سے بات کی ہوگی وہ آپ کا کیس کنٹیسٹ کرے گا اور فوری طور پر معاملات کو اس طرف لے کر جائے گا کہ ریمانڈ سے وہ جوڈیشل میں چلا جائے اور جوڈیشل میں پھر اپنی وہ ضمانت دائر کر کے آپ کے دوست کو یا اپنے بھائی کو، آپ کے بھائی کو وہاں سے وہ رہا کروا سکے. یاد رکھیے کہ جب آپ کے علم میں یہ پہلی دفعہ بات آئی کہ ہمارے کسی دوست کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور تو فوری طور پر آپ کو تھانے جانا ہے. کہیں ایسا مت ہو کہ آپ تاخیر کر دیں اور ایف آئی آر کے اندراج ہو جائے. لیکن جب ایف آئی آر کے اندراج ہو گیا تو پھر گرفتاری سے بچانے کی، گرفتاری ڈلنے سے بچانے کی کوشش کریں. لیکن گرفتاری بھی ڈل گئی تو پھر آپ فوری طور پر اپنے وکیل سے رجوع کریں تاکہ زیادہ وقت جو ہے اس آدمی کا پھر پولیس کے پاس مت گزرے اور پولیس کسی قسم کا اس کے اوپر تشدد، زیادتی یا ظلم نہ کرے، بلکہ فوری طور پر اس کو جوڈیشل بھجوایا جا سکے اور جوڈیشل یعنی جیل کسٹڈی میں، اور پھر وہاں سے ضمانت بعد اس گرفتاری دائر کر کے اس کی ضمانت جو ہے وہ کروائی جا سکے. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے آپ کے علم میں اضافہ کا باعث ہوگی. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد.